हेलो एवरीवन, दिस इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। आज हम मार्केट एनालिसिस की वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आज संडे है और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो मंडे यानी कल की मार्केट में काम आएगी। ठीक है, इसके थ्रू आप जो है लेवल्स वगैरह निकाल सकते हैं। आप जो मैं लेवल्स बताऊंगा, जैसा मैं सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप उसके बिहाफ पे आप अपनी ट्रेड को जो है कल अपनी ट्रेड्स मतलब उस बिहाफ पे कर सकते हैं आप, जैसा मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लेवल्स पसंद आते हैं और आपके जो एनालिसिस है उससे मेरी एनालिसिस मैच करती है तो ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, कमेंट करके बताया करें कि कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो भी कमेंट करके बताया करें। इससे होता क्या है कि जो सामने वाला दूसरा बंदा है या दूसरा पर्सन है उसको भी हेल्प होती है कि चलिए ये पूछ रहे हैं तो पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, चलो हम भी पूछ लेते हैं ना। और लाइक करने से चैनल को रीच मिलती है तो हमारा चैनल ग्रो होता रहेगा। जैसे जैसे ग्रो होगा, ऑडियंस बढ़ेगी, तो हम ऐसी चीज़ें और आपके साथ जो है डिस्कस करते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये निफ्टी का चार्ट है। हम निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे कि कल निफ्टी कैसा वर्क कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। आप चाहें तो इसे 5 मिनट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट प्रेफर करता हूँ। ठीक है, थोड़े ट्रैप्स वगैरह कम होते हैं, मार्केट चार्ट पैटर्न को एनालाइज करने में जो है आसानी रहती है 15 मिनट में। ठीक है, और जो फर्जी ट्रेड्स होते हैं उनसे भी हमें ये टाइम फ्रेम बचाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एग्जैक्ट या ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड हमें मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक बढ़िया अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है और हम यहाँ से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन देखो, इसके इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से मार्केट अभी तक जो है बराबर वर्क कर रहा था। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है। एक मिनट। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है इस पे मार्केट अच्छा खासा जो है ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, और जब गया है तो सबसे फर्स्ट सपोर्ट इस जगह बनाया है, सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे है, थर्ड बार यहाँ के पास आया है, चौथी बार जो है यहाँ आया है, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम यहाँ पे है, सिक्स टाइम यहाँ पे, सेवेंथ टाइम यहाँ पे और एट्थ टाइम यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर जाता है। फाइनली नाइन्थ टाइम जो है इसको ये ब्रेक डाउन दे रहा है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे जो है मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो ब्रेकडाउन दे करके क्लोज किया है मार्केट ने अपने आप को। ठीक है, निफ्टी ने। तो अब वो क्या करना चाहिए यहाँ पे, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक आपको डबल टॉप या एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी दिख रहा होगा, जिसमें आपको नेकलाइन का ब्रेक डाउन मिल चुका है, जैसा मैं आपको पहले वीडियोज में बता चुका हूँ कि नेकलाइन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है इसके बेस पे आपको सेल नहीं कर देना है कि आप उठे भैया सेल कर दिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट सिनेरियो क्या, क्योंकि आप अगर सेल कर देते हैं तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे सीधा ऐसे चला आएगा, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है मार्केट में। तो हमें देखना क्या चाहिए सबसे पहले कि भाई ये चार्ट है, इस पे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। यानी कि हम सेल करने के लिए देख रहे हैं तो हमें क्या देखना है सबसे पहले कि सपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, अब सपोर्ट देखने के लिए हमको अगर सही से हम देखेंगे तो हमें एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फिर एक ये जोन है पूरा सपोर्ट का, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के पास। फिर अगला अगला सपोर्ट जोन यहाँ पे है, फिर अगला सपोर्ट जोन इसके बाद इस लेवल पे है, फिर अगला सपोर्ट जोन यहाँ पे भी है एक, और फाइनल जो है वो सबसे नीचे वाला लोअर पॉइंट है, स्विंग लो है यानी कि। ठीक है, तो अब मार्केट जब यहाँ से गिरेगा तो ये कुछ ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरने के बाद ऐसे रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट में जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट में जाएगा और फिर ऐसे गिरेगा। तो मार्केट गिरेगा ऐसे, ठीक है, ना कि ऐसे गिर जाएगा। कि बहुत लोग क्या करते हैं भाई, सुबह उठो और उठ के जो है सेल कर दिए, यानी कि अब पैसा बनना ही बनना है, बस उठो और सेल कर दो। यहाँ से मार्केट तो ब्रेकडाउन दे दिया, अब तो सेल कर देंगे पैसा बन जाएगा। तो नहीं भैया, ऐसे पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, सिंपल सा जो प्राइस एक्शन होता है वो मेन है मार्केट में और उसके बेस पे ही मार्केट चलेगा। यानी कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है तो ये इसके पास कोई सपोर्ट जोन होगा ना, तो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है नेक्स्ट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है। तो हमें छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से शॉर्ट ट्रेड्स करने हैं। यानी कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमको जो है मल्टीपल ट्रेड्स करके जो है अपना प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करना है, ना कि सिंगल ट्रेड। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, है ना, ट्रेंड के साथ हमें चलना चाहिए और ट्रेंड अभी बुलिश है।
एंड बुलिश ट्रेंड में हम क्या देख रहे हैं कि बियरिश ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बियरिश ट्रेड को एज अ स्कैल्प या एज अ शॉर्ट ट्रेड मान के ही हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट्स भी अच्छे खासे हैं और मार्केट भी बुलिश है। तो हम डायरेक्टली बियरिश ट्रेड लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं रोक सकते मार्केट में बना करके, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक सबसे बढ़िया सिनेरियो है, अगर मार्केट कल मॉर्निंग में साइडवेज ओपन हो जाता है, यानी कि यहाँ कहीं के पास ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ ओपन हो जाता है देन हम क्या कर सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हमारा एसएल रहेगा और हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं ये लेवल निकल के आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड करेंगे जो सेलिंग का, वो हमारा ये होगा। फिर अगर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्या होता है, साइडवेज होता है, यानी कि साइडवेज जोन में जाता है, यहाँ पे गिरता है यहाँ से, और गिरने के बाद यहाँ कुछ टाइम व्यतीत करता है, मतलब कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, देन हम फिर क्या करेंगे, फिर से सेल कर सकते हैं। और जब फिर से हम सेल करेंगे तो हमारा फिर से नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो इस जोन के पास में होगा कहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और फिर अगर यहाँ पे टाइम मार्केट जो है कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, देन हमारा अगला टारगेट ये होगा। तो इस तरीके से हमें जो है मार्केट में वर्क करना है। फिलहाल मैं कल परसों यानी आने वाले 1-2 दिन के लिए मार्केट में बियरिश हूँ। मेरा मतलब मानना ये है कि मार्केट में कुछ टाइम बियरिश मोमेंट रह सकता है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बट मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में आने वाले 1-2 दिन के लिए बियरिश ट्रेड्स देख सकता हूँ। यानी आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बियरिश ट्रेड्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट एक तरफा बुलिश मूवमेंट दे चुका है, ठीक है। और अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम में चल के आपको उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है देन आपको क्या करना है कि बियरिश एंट्री जो है बनाने की कोशिश करनी है यहाँ पे, ठीक है। बियरिश यानी कि सेलिंग साइड की एंट्री। और वो कब करनी है, जब मार्केट साइडवेज ओपन होता है। तो यहाँ कहीं ओपन होता है तो आपका यहाँ पे एसएल रहेगा 56 पॉइंट्स का, और यहाँ पे आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट्स का रहेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो हमारा जो एसएल रह रहा है वो 50 पॉइंट का एसएल है इस जगह पे, और यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट है वो 100 पॉइंट्स के आसपास का है, ठीक है। तो ये ट्रेड हम ले सकते हैं। यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन होता है और फिर से ब्रेक डाउन होता है, तो फिर हम यहाँ कहीं के स्विंग के ऊपर एसएल लगा के फिर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अगला एरिया फिर से 120 पॉइंट्स का है। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। तो लेकिन पहला मेरा कल का जो टारगेट है या 1-2 दिन का टारगेट है वो केवल 800-820 का है, ठीक है। 23,800-820 तक मार्केट को एक बार रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, ठीक है। अब वो क्यों लेना चाहिए, कैसे लेगा, या ऐसा क्यों जरूरी है कि रिट्रेसमेंट आना चाहिए, उसके लिए मैं इसको जो है चार्ट को 4 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ। उससे पहले जो है ये जो ड्राइंग है इसको हटा देते हैं। जिनको लेवल समझ में नहीं आए हो या जो नहीं समझ पा रहे हैं दोबारा वीडियो को देख लेंगे और लेवल्स को दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे चार्ट पे, ठीक है। और उसके बाद में हम टाइम फ्रेम को चेंज करके 4 आवर्स में शिफ्ट करते हैं। अब 4 आवर्स में शिफ्ट करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है बढ़िया बुलिश मोमेंटम था पहले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बुलिश मोमेंटम में था, उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था मार्केट का, ठीक है। इस कंसोलिडेशन में मार्केट काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया यहाँ पे। उसके बाद ये अच्छा खासा एक ब्रेकआउट कैंडल आता है, इस ग्रीन कैंडल से मार्केट का ब्रेकआउट होता है और मार्केट वन गो में जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से आप देखेंगे ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ ये जो हमको एक कैंडल देखने को मिल रही है ये वाली ग्रीन डॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉजी तो बोलते हैं, लेकिन ये एक पॉज कैंडल है। यानी कि मार्केट में ये बता रही है कि यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, यानी कि दोनों यहाँ पे मजबूत हैं और ये एक पॉजिंग कैंडल है, इसको पॉजिंग कैंडल बोलते हैं। उसके बाद अगली कैंडल ने हमें जो है नीचे की तरफ थोड़ी सी नीचे की तरफ की क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर जरा सा बियरिश दिख रहा है, थोड़ा सा, बिल्कुल, ठीक है। बाकी तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर बियरिश है। और ये बियरिश कहाँ तक हो सकता है, यहाँ कहीं तक बियरिश हो सकता है, ठीक है। 800 का लेवल यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ कहीं तक हम इसको बियरिश देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है एक टूल जिसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो उस रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग हम अगर देखना चाहें इसको, तो हम पहले सबसे पहले स्विंग लो कनेक्ट करेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई, ठीक है। ये हमारा स्विंग हाई हो जाएगा। और जब हम स्विंग लो टू स्विंग हाई कनेक्ट करते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है, देखो हमारे पास एक लेवल निकल के आएगा यहाँ पे 0.5 का, ठीक है। ये हमारा 0.5 का जोन है, ये
और ये 775 के पास आ रहा है, ठीक है। तो हम 775 को राउंड लेवल के पास अगर ले जाना चाहें तो सबसे अच्छा राउंड लेवल क्या है आसपास में, 800, ठीक है। तो 23,800 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 23,800 हमारा एक मतलब सपोर्ट अच्छा खासा हो सकता है जहां तक मार्केट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा था, वो क्यों बोल रहा था, इसीलिए बोल रहा था कि मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। अभी होप करता हूँ मैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मार्केट यहाँ से जो रिवर्सल ले रहा है, इस रिवर्सल में अगर इसको ऊपर जाना है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए भी इसे 0.5 के लेवल तक आना पड़ेगा, जो कि 23,800 है या 775 भी आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जाना शुरू करेगा, देन हम यहाँ पे जो है जब ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड अपना डिसाइड करेंगे कि किधर करना है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब किसी कंडीशन में मार्केट सपोज करिए साइडवेज ओपन होता है या थोड़ा गैप अप ओपन होता है, फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, तो क्या करेंगे, है ना। ये भी तो क्वेश्चन है कि तब क्या करेंगे। तो तब करना क्या है, उसके लिए मैं आपको फिर से स्मॉलर टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ, 15 मिनट मिनिमम, ठीक है। 15 मिनट पे आकर के हमने क्या करना है, एक टूल है दूसरा फिबोनाची का ही है, इसको कहते हैं फिब एक्सटेंशन। ये हमारा फिब ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको हमें चूज कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और हमें ये जो स्विंग लो है ना, इससे पिछला जो स्विंग आई है वहां तक जाना है, फिर ये स्विंग लो जो है उसके मैचिंग पॉइंट से लेकर के हमको उसके सामने ऐसे एक जो है पॉइंट पे इसको छोड़ देना है ले जाके। अब हमें यहाँ देखने को क्या मिलेगा कि हमारे पास जो अनचार्टेड चार्ट है ना, यहाँ पे छोटा सा एक टॉप तो दिख रहा है, थोड़ा ऊपर एक रिजेक्शन, तो आप ढूंढ लोगे कि हाँ चलो 175 के पास रिजेक्शन है, लेकिन ऊपर हमारा क्या लेवल है, तो वो निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, फिब एक्सटेंशन का। और जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हमारे जो है नेक्स्ट लेवल जो होने वाले होते हैं आगे के लिए बुलिश मार्केट में, वो आ जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है पहला लेवल निकलेगा बुलिश मोमेंटम में, और ये सेकंड लेवल निकलेगा हमारा बुलिश साइड का, जब मार्केट बुलिश बिहेवियर में आएगा और अनचार्टेड चार्ट में रहेगा जैसे अभी है। तो हमें ये दो लेवल्स निकाल के रख लेना है चार्ट पे, और जब ये ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। अब ये टारगेट कई लोगों को दिखेगा ना कि बहुत बड़ा है, तो ये सही बात है कि ये बड़ा टारगेट है, हो सकता है इतना बड़ा टारगेट है एक बार में मार्केट ना अचीव करे, तो हमको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है 70 पॉइंट्स के दो पार्ट कर लेने हैं, 2 बार में टारगेट ले लेना है, या मे बी वन गो में ही मोमेंटम मिल जाए तो 1 गो में मोमेंटम को ग्रैब करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये है कल के मार्केट का ओवरव्यू। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट आने वाले 1-2 दिन के लिए मतलब बियरिश हो सकता है, बाकी मार्केट स्ट्रक्चर वाइज बुलिश ही है और वो बुलिश रहेगा, ठीक है, अभी कुछ दिनों तक। मतलब 24,500 या 800 इसका पहला टारगेट हो सकता है, वो आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल के बेस पे। ये देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दी है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मानी जाती है। ये देखो मार्केट ने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिया है, लेकिन अभी एक रिवर्सल मैं जो बता रहा हूँ चार्ट पे 23,800 या 770 तक, वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये कैंडल होगी ना यहाँ पे जो ओपन होगी, इसमें एक थोड़ी सी जरूर वीक आएगी। जैसे यहाँ पे भी थोड़ी वीक है, आपको चार्ट बड़ा करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ थोड़ी वीक है, इस कैंडल में थोड़ी वीक है, इसमें थोड़ी वीक है, ठीक है, इसमें भी वीक है, काफी बड़ी है, इसमें भी वीक है, तो सब में वीक रहती है थोड़ी सी, तो इसमें भी वो थोड़ी सी वीक की नीड है हमें, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए चार्ट पे डेली या आवरली या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ताकि जो अप मूव अगेन होने वाला है वो हेल्दी रहे, ठीक है। अच्छा रिट्रेसमेंट होने के बाद जब मार्केट मूव करता है तो बढ़िया से मोमेंटम आता है, तब हमें जो है यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को ऐसे मिल सकती है अगेन। और ये हमारी जो है 24,800 या 24,500 तक का टारगेट देने के काबिल रहेगी, मतलब इतना टारगेट हमें दे सकती है, ठीक है। तो मैं इसी बेस पे आपको कह रहा था कि उधर 23,800 का लेवल एक बार मिल सकता है, क्योंकि वीकली पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। अगली कैंडल कल जब ओपन होगा मार्केट तो 1-2 दिन में वो पहले रिट्रेसमेंट हो सकता है पहले आ जाए और हमें वो सेलिंग मोमेंटम मिले, तो उसको कैसे कवर करना है वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आपने वीडियो अगर देखा है यहाँ तक, तो वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अगर आपको समझ में आई हैं तो ज़रूर बताएं कि कैसी वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसे अगली बार से जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। और अगर सब कुछ समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है। ओके, थैंक यू।